बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम की शानदार कामयाबी और महागठबंधन की करारी हार के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ संकेत दिए हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कम से कम 48 सीटों पर जोरदार दावेदारी पेश करेगी। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि अगर ओवैसी और मायावती के बीच गठजोड़ हुआ तो मुस्लिम बाहुल इलाकों में सपा को भारी नुकसान भी हो सकता है। और कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर तीखा हमला भी बोला। उनका पूरा फोकस मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर था। अखिलेश ने वाराणसी के दाल मंडी और लखनऊ के अकबर नगर में हो रहे ध्वस्तीकरण को राजनीतिक डेमोलिशंस करार दिया है। अखिलेश यादव ने काशी को क्वेटो बनाने की बात कही थी, लेकिन वो सिर्फ राजनीतिक प्रोजेक्ट पूरा किया जा रहा है। दाल मंडी के कारोबारी दशकों से वहां दुकान चला रहे हैं, अब उन्हें दाल की तरह दला जा रहा है। सरकार ने रास्ता देने का वादा किया था, लेकिन अब दुकानें दुकानों को दे ही सकते हैं, बाजार और ग्राहक नहीं दे सकते। ये चौड़ीकरण नहीं, भाजपा की संकीर्ण सियासत का साजिश है। सपा प्रमुख ने अधिकारियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा वाले अफसरों के जरिए ताकत दिखा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलकर कोई साजिश तो नहीं रच रहे। ये अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में ओवैसी की 5 सीटें जो जीती गई हैं वो सपा कांग्रेस गठबंधन में खलबली मचाकर रख दी हैं। मुस्लिम वोटों का बिखराव रोकने के लिए अखिलेश अब खुलकर बुलडोजर और ध्वस्तीकरण के मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय के साथ खड़े होने का संदेश दे रहे हैं। दूसरी ओर ओवैसी ने साफ कर दिया है कि यूपी में उन सभी सीटों पर लड़ेंगे जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक है। लखनऊ में और हमने आपने देखा अकबर नगर पूरा डिमोलिश कर दिया, पूरा का पूरा डिमोलिश कर दिया अकबर नगर। लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सरकार ने वो पक्ष सुना ही नहीं उनका। और जो इन साथियों के साथ तकलीफ है, परेशानी की, अगर घर मकान बना लिया इलीगल घोषित कर करके आपको उससे भी वंचित कर देंगे कि आपको कुछ मुआवजा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। कई उस जगह पर वो बिल्डिंगें हैं जब नक्शा बनाने वाली इंस्टीट्यूशन ही नहीं थी, नक्शा पास करने वाली इंस्टीट्यूशन नहीं थी, संस्था ही नहीं थी। जैसे आपके सामने मैं कई बार कहा कि मुख्यमंत्री आवास का कहां नक्शा पास है, बता दो। मुख्यमंत्री आवास ही नक्शा पास है। और फिर इस सरकार ने अगर अपनी जमीन एक्वायर की है, सरकार ने अगर अपनी जमीन एक्वायर की तो खूब मुआवजा लिया, मनचाहा मुआवजा लिया है। उसको सदन में भी कहा, अगर आपको याद हो, कि जब इन्हें अपनी जगह गिरानी थी, अपनी जगह चौड़ी करनी थी, तो वाहवाही भी ली, सिंपैथी भी गेन की और मुआवजा भी लिया सबसे। हम तो कहा जैसा मुआवजा आपने लिया इनको भी मुआवजा दे दो भाई। और फिर नालों पे रिवर फ्रंट कहां बनते हैं बताइए आप। आपने सपना दिखाया मां गंगा को साफ करेंगे। बीजेपी के लोग 1000 साल पहले सोचते हैं पीछे का या और आगे का सोचते हैं। 2047 आपकी उम्र क्या होगी 2047 बताओ? कुछ तो रहेंगे भी नहीं आप कि 2047। आज भी अखबार मैंने देखा कि 2047 या कई हजार साल पीछे की बात कर रहे हैं। इसलिए ये केवल पॉलिटिकल डिमोलिशन है। और याद कीजिए, जब पक्ष सही तरीके से रखा जाएगा, महाराजगंज में डिमोलिशन हुआ था अधिकारियों के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा कि इनसे वसूला जाए पैसा। वो समय आएगा कि जब अधिकारियों से भी पैसा वसूला जाएगा। ये अधिकारी जो मनचाहा कर रहे हैं आज, सब कुछ नोट हो रहा है, कुछ हमारे यहां कुछ कुदरत में, सब नोट हो रहा है।